अरे बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन नंबर 12 कहता है ऐसे प्रथम 40 धनात्मक पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हैं। 6 से विभाज्य का मतलब 6 से विभाजित होने वाली धनात्मक पूर्णांकों से बनी जो एपी क्या होगी, वो 6 का पहाड़ा यानी कि टेबल हो जाएगी। 6 दूनी 12, 6 तिये 18, इस तरह से। एन कितना है, यहाँ 40 पदों का योग निकालना है। तो ये क्वेश्चन कुछ पहले जैसा है, फिर भी मैं करा देता हूँ। तो इस एपी में ए क्या होगा, 6 होगा। तो डी क्या है हमारा, डी है ए2। ए2 का मान इसमें 12 है, माइनस का 6, 12 में से 6 गया 6, हमारे पास डी भी क्या आ गया, 6 आ गया। एन कितना आ गया, 40 आ गया। तो हमें एस 40 की वैल्यू निकालनी है। क्या होगा, 40 भाग 2, 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू 6, प्लस 40 में से 1 गया 39, उसकी गुना 6 से, यहां से हमारा 20 आ जाएगा। तो S40 हमारा क्या होगा, ये 20, 6 दूनी 12 का 2, प्लस 39 के साथ 6 में 54, 6 तिये 18 और 5 23, 18 और 5 23, क्या आ जाएगा 20, और इन दोनों का जोड़ क्या आएगा 6, और ये आ जाएगा 4, साथ में 2, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ऐसे कैसे, 6 दूनी 12, 8 1 9, और ये 4, इतना हमारा आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से आपके पास क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है हमारे पास 13, वो कहता है 8 के प्रथम 15 गुणजों का, यानी कि 8 के 15 गुणजों का मतलब है 8 का पहाड़ा, 8 दूनी 16, 8 तिये 24, इस तरह से। एन क्या होगा, इसमें 15 होगा। सेम प्रोसेस से यही क्वेश्चन आपका ये बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका कुछ इसी प्रकार से है प्यारे बच्चों। कहता है 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। विषम संख्या कौन सी होती हैं, जो 2 पर विभाजित नहीं होती। पहली संख्या क्या होगी, 1, दूसरी 3, तीसरी 5, इसी तरह से चलती चलती 50 सम संख्या है, तो 50 से पहले 49 आ जाएगी। ये क्वेश्चन कुछ 2 जैसा नजर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा नजर आ रहा है। तो इसमें ए 1 है, डी क्या होगा 3 माइनस 1 यानी कि 2 होगा। ए एन कितना है 49 है। पहले हमें एन की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो ए प्लस एन माइनस 1 डी इज इक्वल टू क्या होगा 49। ए की जगह हमारे पास 1 प्लस एन माइनस 1 गुना में डी बराबर है 49। तो एन माइनस 1 गुना में 2, ये 1 49 में से घटेगा तो 48। हमारे पास एन माइनस 1 कितना होगा 48 डिवाइड बाई 2 कट के 24। तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25। एन की वैल्यू हमारे पास 25 है, तो एस 25 हमें निकालना। वो क्या होगा एन बाई 2 ए प्लस ए एन, क्योंकि ए भी है ए एन भी है। ये 25 भाग 2, तो ये ए हमारे पास 1 और ये 49। तो आप यहाँ से क्या हो गए 25 भाग 2 गुणा 49 और 1 50, ये आ जाएगा। यहाँ से काटेंगे तो 25 आ जाएगा। 25 की 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 625 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, ये है कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200 रुपये जुर्माना, दूसरे दिन के लिए क्या होगा 250, और पहले दिन के लिए क्या है 200 रुपये जुर्माना है और जुर्माना, फिर दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए 300। इस प्रकार से उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना जो होता है ठेके के लिए प्रावधान किया गया है। इस तरह से अगर कोई कार्य 30 दिनों तक विलंब किया जाए, विलंब का मतलब लेट किया जाए, तो उसके लिए क्या होगा। देखिए यहां लिखना है प्रश्नानुसार कार्य के विलंब
होने से लगे जुर्माना से बनी एपी, से लगे जुर्माने से बनी एपी। एपी क्या होगी? पहले दिन के लिए जुर्माना क्या है? जुर्माना है जो 200 है। अगले दिन के लिए जुर्माना क्या है? 250। अगले दिन के लिए 300। इस तरह से ये एपी है। इसमें कुल दिन कितने हैं? 30 है। वो किस चीज़ का काम करेगा? एन का। तो ए कितना है? 200 है। और डी हमारे पास क्या होगा? 250 माइनस 200, ये आ जाएगा 50। तो एस 30 हमें निकालना है। क्या होगा? 30/2 और 2 गुना ए का मतलब 200 प्लस एन 29 गुणा 50। इस प्रकार से यहाँ क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा। और ये क्या आ जाएगा? 400 और प्लस 0 ऐसे कैसा? 5 × 45, हासिल लगे 4, 5 दूनी 10 और 4 14। और साथ ही साथ आपके पास क्या होगा? ये तो 15 ऐसे कैसा, और 400 इसमें जोड़ते हैं तो 1850। अब 1850 को प्यारे बच्चों गुना करते हैं 15 से। किससे? 1850 को गुना करते हैं 15 से। तो आपके पास कितने रुपए जुर्माना आ जाएगा? जुर्माना आ जाएगा 27,750। अगर 1850 की गुणा हम किससे करते हैं? 15 से। क्या कहता है? किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये रखे गए हैं। यानी कि कुल राशि कितनी रखी गई है? कुल राशि जो है वो है 700 रुपये। यानी कि टोटल राशि है तो एसएन का यूज होगा। और कुल पुरस्कार कितने हैं? कुल पुरस्कार वो है 7। वो किसका काम करेंगे? एन का। ये कहता है कि यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है, यानी कि ये डी का काम क्या करेगा? -20, क्योंकि जो पहले से कम है। ऊपर लिख के चलना प्रश्नानुसार। तो अब हमारे पास एस एन वाला फॉर्मूला क्या होगा? n/2 2a प्लस n-1 डी S7, यानी कि 7/2 2a प्लस 7, ये 6 आ जाएगा और माइनस का 20। तो यहाँ क्या आएगा? 7/2। यहाँ कितना आ जाएगा? 700 और ये 2a माइनस 120। यहाँ से क्या होगा? 700 गुणा 2 भाग 7 और ये आ जाएगा 2a माइनस 120। ये कटेगा यहाँ से 7 से, कितना आ जाएगा? 100। तो ये 2a कितना आ जाएगा? 100 की 2 से गुणा 200 प्लस का 120, यानी कि 320 किसकी वैल्यू आ गई? 2a की। a की वैल्यू क्या आएगी? 320/2 यानी कि 160। a की वैल्यू आ गई। अब a हमारे पास 160 आ गया। तो प्रत्येक पुरस्कार की वैल्यू निकालनी है ना। तो डी क्या है? -20 है। तो पहला पुरस्कार, तो दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा 160 माइनस 20 यानी कि 140। तो तीसरा क्या होगा? तीसरा होगा 140 माइनस 20 120। फिर चौथा जो पुरस्कार होगा वो क्या होगा? 120 माइनस 20 100 होगा। फिर नेक्स्ट पांचवा फिफ्थ जो पुरस्कार होगा वो क्या होगा? 100 माइनस 20 कितना आ जाएगा? 80। और जो छठा पुरस्कार है वो क्या आएगा? 80 माइनस 20 60। और जो सातवां पुरस्कार है वो क्या होगा? 60 माइनस 20 वो 40 होगा। अगर हम इन सभी को जोड़ेंगे तो हमारे पास 700 रुपये आ जाएंगे।